नदी यहाँ पर। और ड्राइंग कोई बच्चे नहीं करेंगे क्या ना? तो बच्चों में हैबिट्स है ड्राइंग नहीं करेंगे। ये कविता जो है श्री प्रसाद द्वारा वेरी गुड, मैंने मना किया और ड्राइंग स्टार्ट हो गया। वेरी गुड। ये नदी यहाँ पे है, ये किसकी रचना है? ये रचना है डॉक्टर श्री प्रसाद ने नदी के बारे में बताया है, नदी के बारे में वर्णन किया है। नदी के बारे में क्या वर्णन किया है वो अब हम पुष्पांजलि ड्राइंग क्यों कर रहे हो आप? ठीक है, नदी यहाँ पर मुड़ती है फिर चलती ही जाती है। श्री प्रसाद ने कहा है कि नदी यहाँ पर मुड़ती है फिर चलती ही जाती है, चलते चलते आखिर में वह चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। यहाँ की नदी जो है वो मुड़ती है, यहाँ से जहाँ पे जो है नदी किनार जहाँ पे है वहां से वो मुड़ती है और मुड़ते मुड़ते वो चलती जाती है, चलते चलते आखिर में वो घर पे वो सागर में जाके मिलती है। नदी नदी जो है वो चलते चलते कहाँ मिलती है? सागर में मिलती है। लंबी राह उसे देती है सबको पानी, जब वो सागर में मिलती है उस समय उसकी राह जो है सागर में मिलने के लिए बहुत सारे रास्तों से उसे क्या होता है गुजर के जाना पड़ता है, बहुत सारे रास्तों से उसे जाके जाना पड़ता है। और जहाँ पे नदी नदी का पानी गिरता है वहां के खेतों में क्या होती है सिंचाई होती है, सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है। जहाँ जहाँ उसकी पानी जाती मिलती है, नदी की पानी जाती है वहाँ वहाँ जो है ना खेत जो है वो बहुत हरे भरे होते हैं। खेत नदी किस रास्ते से निकलती है वो रास्ता जो है वो क्या होता है हरा भरा हो जाता है ना। चलते किसी की टेढ़ी होती कहीं की, नदी जो है नदी कहीं क्या होती है सीधी चलती है, क्या होती है एकदम सीधी चलेगी, अचानक क्या होगा एक मोड़ आएगा एक टर्न आएगा है ना, फिर वो वहां से वो क्या होती है मुड़, फिर वह वहां से मुड़ जाती है। लहर उठाती जाती है लेकिन थकती कहीं नहीं, जब वो चलती है नदी जब चलती है तो लहर ऐसे ऐसे उठती है, उसकी लहर क्या होती है ऐसे ऐसे, लेकिन क्या होता है वो लहर को उठाती रहती है लेकिन कभी नहीं थकती है, वो लहर को उठाती रहेगी लेकिन कभी नहीं थकती है। लहर को उठाती तो आगे की ओर बढ़ती जाती है, कई किनारों में छिपती मैदानों में आती, कभी क्या करती है वो आराम करने के लिए छिप जाती है, कभी क्या होता है आराम करने के लिए वो छिप जाती है, तो कभी वो साफ मैदान में आती है, कभी वो क्या होती है एकदम खुले मैदान में आती है, कभी आराम करने के लिए किनारों में छिपेगी तो कभी मैदानों में आ जाती है। खेल खेलती लुका छुपी बिल्कुल ही खो जाती है, वो लुका छिपी खेलते हुए कभी कभी छिपेगी कभी सामने आएगी, लुका छिपी खेलते हुए वो बिल्कुल सामने आ जाती है, आगे की ओर वो बढ़ती जाती है। ठीक है ना, नदी जो है लुका छिपी खेलते हुए आगे की ओर बढ़ती है। बहुत तेज थी पर्वत पर लेकिन नीचे जब नदी टपकी पर्वत पे था है ना, जब उसकी ऊंचाई होती है ना, इनकी तरफ से आवाजें आ रही है तो माइक ऑन कर ऑफ करें, की आवाज तो अपना माइक ऑफ करें। ठीक है, जब नदी जो है पर्वत पे होती है, पर्वत की ऊंचाई पे होती है
और पर्वत की ऊंचाई से जब वो नीचे की ओर आती है, जब नदी पर्वत की ऊंचाई से नीचे की ओर आती है तो क्या होती है, बहुत तेज होती है। क्या होती है, बहुत तेज होती है। उसकी लहर जो है बहुत तेज होती है, बहुत तेज गति से वो पर्वत से नीचे की ओर आती है। नदी पर्वत के से नीचे की ओर बहुत तेज गति में आती है, लेकिन धीमी धीमी चाल हुई जैसे थककर सुस्ताई। जब वो नीचे की ओर जमीन पे आती है, मैदान में आती है, पर्वत से नीचे की ओर गिरती है, और जब मैदान में आती है, जिस तेजी से वो नीचे की ओर आती है, जब नीचे की ओर आती है तो ऐसे उसकी चाल हो जाती है, ऐसे उसकी वेग हो जाती है कि जैसे लगता है कि नदी जो है बहुत थक गई है। जैसे लगता है नदी जो है वो बहुत थक गई है और बहुत धीमे धीमे से सुस्ताते हुए अपने लहरों को आगे की ओर बढ़ाती है। पानी बिखराती जाती है, हरियाली फैलाती जाती है। जिधर जिधर नदी जाती है उधर चारों ओर क्या होता है, पानी फैलता जाता है, पानी फैलता है, और जिधर जिधर पानी फैलता है उधर क्या होता है, हरियाली होती जाती है ना। जिधर जिधर पानी जाता है उधर उधर हरियाली होती जाती है। चाहे जितना पानी लो, मन में बुरा न मानती है, बुरा न लाती है। उस नदी, जब नदी बहती है तो नदी से तुम कितने भी पानी ले लो, एक बाल्टी ले लो, एक ड्रम ले लो, जितना भी मन है उतना ले लो, लेकिन कभी नदी जो है वो बुरा नहीं मानती है। कभी नदी जो है वो बुरा नहीं मानती कि तुमने मेरे मेरे से पानी क्यों लिया। कभी जो है नदी बुरा नहीं मानती है, चाहे उसे तुम कितनी भी पानी ले लो, वो कभी बुरा नहीं मानती है। किसे पता है आई कब, मगर रहेगी चलती ही। कोई ये नहीं जानता कि नदी कब आई, कोई ये नहीं जानता है कि नदी कब आई, लेकिन आप जब भी देखोगे तो देखोगे कि नदी जो है वो हमेशा चलती रह रही है। जब भी आप नदी में जाओ, नदी के पास जाओगे तो आप देखोगे नदी जो है हमेशा चलती रहती है। एक दिए सी जगह मगर सदा रहेगी जलती ही। जैसे एक दिया जो है अपनी रोशनी बिखेरता है, उसी तरह से पानी जो है अपने देह रूपी बहाव को आगे की ओर बढ़ाती है और चारों ओर हरियाली फैलाती जाती है, और चारों ओर हरियाली फैलाती जाती है। ठीक है। सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर। जब नदी, जब तक सागर में नहीं मिलती है, जब तक नदी जो है सागर के पानी से नहीं मिलती है, तब तक वो नदी ही रहती है। लेकिन जब नदी सागर के पानी से मिल जाती है तो वो भी सागर बन जाती है। जब नदी सागर के पानी से मिल जाती है तो वो क्या बन जाती है, सागर। तब वो नदी नहीं रहती है। तो चलती रहती है रात और दिन धरती पर। नदी जब तक, कब तक चलती है, जब तक इस धरती पर दिन और रात बने हैं तब तक हमारी धरती पे नदी जो है वो चलती रहती है। इस प्रकार श्री प्रसाद ने नदी का वर्णन करते हुए हमें उनकी खूबियों के बारे में, इन सभी बारे में बताते हुए इन सारी बातें उन्होंने हमें बताया है। अब हम आते हैं कुछ प्रश्न पे, ठीक है ना। वो प्रश्न मैं पहले पूछूंगी समीक्षा से। समीक्षा, वंशिका, सॉरी वंशिका, वंशिका आप अनम्यूटेड है ना बेटा। वंशिका, आप लोग अगर क्लास में आइए तो अपने नाम से आइए, है ना। तरह तरह के डिजाइन बना के बिना नाम के आइएगा तो आप लोग को ऐसे ही किया जाएगा। चलिए वंशिका, रिद्धि माँ आप बताइए। रिद्धि माँ, आपसे प्रश्न है कि नदी की शुरुआत कहाँ से होती है और नदी में पानी कहाँ कहाँ से आता है।
रिद्धिमा, रिद्धिमा आप मुझे सुन रही हैं? नहीं सुन रही हैं। चलिए उत्सव, हाँ उत्सव बोलिए। मैम मुझे प्रॉब्लम है मैम, मैं पार्ट 5 दो पहलवान में आपने मैम 10वां प्रश्न 11वां प्रश्न और बाकी प्रश्न आपने नहीं करवाया भाषा अभ्यास में। वो तो बेटा मैंने कहा था कि वो आपका होम असाइनमेंट रहेगा, ठीक है ना? असाइनमेंट, हाँ ओके मैम। ठीक है। अब उत्सव ये बताइए, लेकिन मैम आपने मैसेज भेजा नहीं था। मैसेज में मैं क्लास करवा रही थी, उसमें मैंने कहा था कि जितना मैं करवा देती हूँ तो आप लोग लिख लीजिए। क्लास लेने के क्रम में ही मैंने ये बात बोली थी। ध्यान नहीं दिया होगा। चलिए अब आप बता दीजिए तो कि नदी की शुरुआत होती है और नदी में पानी कहाँ कहाँ से आता है। नदी की शुरुआत, नदी की शुरुआत और नदी में पानी कहाँ कहाँ से आता है, सबसे आवाजें बहुत आ रही हैं। मैम आप बोलिए मैम आवाजें आ रही थी इसलिए मैम मैं सही से नहीं सुन पाया। नदी की शुरुआत कहाँ से होती है ना? और नदी में पानी कहाँ कहाँ से आता है? मैम नदी, मैम नदी यहाँ पर मुड़ती है फिर चलती ही जाती है, चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। मैंने प्रश्न क्यों पूछा? नदी जो है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? नदी अगर बनती है, नदी अगर बनी है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? कैसे पता चला कि ये नदी बनी है? कहाँ से बनी है नदी? और अगर नदी बनी है तो नदी में पानी कहाँ कहाँ से आता है? मैम नदी मैदानों में आती है। नदी जो है कहाँ से होती है? नदी कहाँ से? नदी की शुरुआत पहाड़ों के ऊपर से जो पानी गिरती है, पहाड़ों के ऊपर से गिरी है ना, पहाड़ों के ऊपर से पानी गिरती है ना, तो वो जो पानी मैम कौन सा रूप ले लेती है? मैदानों में रुक जाती है। तो पानी जो है कौन सा रूप ले लेती है? नदी का रूप लेती है? लेती है नहीं लेती है? यस मैम, जब पानी नीचे गिरती है नदी का, नदी का रूप लेती है नहीं लेती है? यस मैम वो लेती है। लेती है ना? और यस मैम। पहाड़ से जो पानी गिरती है वो उससे नदी को पानी मिलती है। पानी नदी मैम आपकी आवाज कभी कभार धीमी हो रही है इसलिए मैम सही से सुनाई नहीं दे रहा। बारिश है तो वो पानी कहाँ जाता है? नदी में जाता है ना? तो बारिश से भी सागर में जाता है। नदी को पानी आप लोग भाषा बातचीत के लिए निकालिए, बातचीत के लिए निकालिए। यस मैम। ये जो है नदी में पानी कहाँ कहाँ से आता है? नदी में पानी कहाँ कहाँ से आता है? नदी की शुरुआत पर्वत से होती है। हाँ, और वे मैदान फसलों में आ जाते हैं, फसलों में आ जाते हैं। हाँ। और नदी को पानी कैसे मिलती है? नदी को पानी से और बारिशों से पानी नदी में ही जाती है। पर्वत या बारिश से। हाँ। अब अगला प्रश्न है वंशिका से। वंशिका माइक ऑन, माइक ऑफ। वंशिका ये बताइए आजकल नदियों का पानी गंदा
आज पानी कम क्यों होता जा रहा है? माइक ऑन कीजिए वंशिका। हाँ बोले, आजकल नदियों का पानी गंदा और कम क्यों होता जा रहा है? माइक ऑफ क्यों हो जा रहा है आपका? यस मैम। यस मैम। ये बताइए, आजकल नदियों का यस मैम। पानी क्यों होता जा रहा है? हेलो मैम, क्योंकि ह्यूमंस हम लोग प्लास्टिक वगैरह नदियों में फेंक रहे हैं, इसलिए नदियों का पानी गंदा होता जा रहा है। कम क्यों हो रहा है? कम भी तो हो रहा है ना? नदियों का पानी कम हो रहा है, हम लोग बहुत जितने भी कूड़े कचरे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं नदी, और जिसके कारण नदी की शुद्धता जो है वो कम होती जा रही है। और पानी अगला प्रश्न है श्रेया, सम्मिलित कीजिए। श्रेया माइक ऑन कीजिए। श्रेया श्रेया यस मैम। विचार कीजिए, अगर नदी में जल की जगह दूध होता तो क्या होता? जल की जगह यदि दूध होता तो क्या होता? श्रेया आदित्य नमन आप बोलिएगा। Yes, miss. Can you repeat the question? अगर नदी में जल की जगह दूध होता तो क्या होता? Miss, so we could die. Miss, हम लोग मर सकते थे, क्योंकि हमें कुछ और मिलता नहीं पीने के लिए, और ऐसे में हम लोगों का हालात बहुत खराब हो जाता। हमें अलग अलग तरह की बीमारी भी लग सकते थे। क्या दूध नहीं पिया जा सकता है? पीने से Yes. दूध से स्ट्रॉन्ग होता है या नहीं होता है? उससे स्ट्रॉन्ग होता है ना? तो क्या दूध पी करके आदमी जिंदा नहीं रह सकता है? मिस, रह सकता है, लेकिन पानी हमें ज्यादा अच्छे से जीने का देता है। दूध से हमें पता नहीं रहता हम कब तक जी सकते हैं। ये बात सही है कि अगर पानी की जगह दूध होता तो हम लोग उसमें पहली बार तो उसमें गंदगी फेंकते हैं उसको गंदगी आदित्य नो मिस। गंदा नहीं। चलिए ठीक है, भूमि आप बताइए। आदित्य अपनी माइक ऑफ कर लो बेटा। मिस, भूमि आप बताइए, अरे नदी अपने बारे में स्वयं बताती तो कैसे बताती? नदी को अपना मैं नदी हूँ। हाँ मैं नदी हूँ। मेरा जीवन का सफर अनोखा है। मेरी शुरुआत पर्वतों से होती है और मेरी मंजिल सागर होती है। मैं लगातार दिन रात चलती ही रहती हूँ। अपने लहरें उठाती हूँ, अपने आकार बदलती हूँ और कभी कभी बीच में आराम करने के लिए भी जाती हूँ। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। भूमि बहुत अच्छे आपने बोला, बहुत अच्छे। थैंक यू मैम।
चलिए, अब आप लोग ये बताइए कि आप ये बताइए नदी चलते चलते कैसे आकार बदलती है? नदी चलते चलते लंबी, टेढ़ी, सीधी आकार बदलती है। हाँ, सत्यम सिंह बोलिए बेटा। यस मैम। हाँ, बोलिए। दिक्कत है आपको? मैम हाँ, बोलिए। इसका भी मैम इस संडे ऑनलाइन टेस्ट, ये संडे ऑनलाइन टेस्ट कैंसिल हो गया। बाद में बात करते हैं बेटा उस बारे में, अभी हम क्लास करते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका ये आरोही रंजन। आरोही रंजन, यस मैम। नदी का बहाव पर्वत पर कैसा होता है और नीचे आने पर कैसा हो जाता है? आरोही, नदी का बहाव पर्वत पे कैसा होता है और नीचे आने पर कैसा हो जाता है? बहुत तेज थी पर्वत पर, लेकिन नीचे जब आई धीमी। कविता आरोही, मैंने कविता पढ़ने के लिए नहीं बोला, आप हमको उसको बताइए, जवाब दीजिए कि पर्वत पे नदी का बहाव कैसा होता है और जमीन पे नीचे जब आती है तो उसका बहाव कैसा होता है? कविता पढ़ने को पर्वत पर नदी का बहाव बहुत तेज होता है, जब वो नीचे आती है तो उसकी धीमी धीमी चाल हो जाती है, धीमे धीमे चल जाती है। सत्यम सिंह, आप ये बताइए कि नदी हमारे लिए क्या क्या करती है? सत्यम, आप अनम्यूटेड हैं, बताइए नदी हमारे लिए क्या क्या करती है? दर्शिका, आप बताइए। दर्शिका, दर्शिका आप बताइए नदी हमारे लिए क्या क्या करती है? माइक ऑन कीजिए दर्शिका। यस मैम। नदी हमारे लिए क्या क्या करती है? दर्शिका, अच्छा, इस सवाल का जवाब जिसको पता है वो हैंड रेज करेंगे। चलिए, सारे बच्चे हैंड रेज जो किए हुए हैं वो डिलीट कर दें और इस सवाल का जवाब जिसको पता होगा वही हैंड रेज करेंगे कि नदी हमारे लिए क्या क्या करती है। सुनी, सुनी बताइए। सुनी, हाँ, यस मैम। नदी हमारे लिए क्या क्या करती है? मैम मैम क्वेश्चन नदी, क्या है? हाँ? मैम नदी हमें फसल देती है और हमें पानी देती है और हमें बेटा बोलिए। मैम क्वेश्चन मैम क्या नदी था? हमें फसल देती है और हम जितना पानी उससे ले वो बुरा नहीं मानती है। हाँ, हमें पीने को पानी, सबसे बड़ी बात कि हम नदी का पानी पी करके हम लोग क्या होते हैं, जीवित रहते हैं ना पानी पी करके। और नदी जो है ये खेतों को क्या देती है, पानी देती है, जिसके कारण हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं, फसलें होते हैं, जिसके अनाज को खाकर हम जीवित रहते हैं। जिसके अनाज को खाकर, जिसके फल फूल को खाकर हम जीवित रहते हैं। अगर नदी नहीं होगी तो क्या होगा? चारों तरफ सूखा होगा, अकाल पड़ जाएगा, लोग त्राही त्राही करके मरने लगेंगे। तो नदी जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। आपने बहुत अच्छा बोला, सुनी, वेरी गुड।
अब कविता को हम लोग पूरा कीजिए। तो एक पंक्ति मैं बोलती हूँ, एक पंक्ति आप बोलिए। चलते चलते सागर को बोलिए। चलते चलते सागर को। यस मैम। चलते चलते सागर को। चलते चलते सागर को मैम, चलते चलते सागर को मैम ये आएगा मैम, सागर को आखिर में वह पाती है। वेरी गुड आर्यन, बस। तो बोलिए, सींच सींच के खेतों को, आगे का लाइन। फसल बनाती है धानी। वेरी गुड। यस मैम। आगे का लाइन। यस मैम। मैम बिल्कुल ही खो जाती है। बिल्कुल ही खो जाती है। बिल्कुल ही खो जाती है। हर्षवर्धन। एक दिए से जगन्मदन। एक दिए से जगन्मदन। बच्चों सदा रहेगी, जलती है ही। मैंने हर्ष अच्छा नहीं था। रहेगी जलती, सदा रहेगी। आर्यन मित्तल, माइक ऑन कीजिए। यस मैम। क्या? शुभम, शुभम माइक ऑन कीजिए। शुभम माइक ऑन कीजिए। इतिशा माइक ऑन कीजिए जल्दी। इतिशा माइक ऑन कीजिए। हाँ, कविता की पंक्तियों को पढ़कर उचित स्थान पर सही का चिन्ह लगाना है। तो पर्वत पर देखी नीचे जब आई, धीमी धीमी चाल हुई, कैसे थककर सुस्ताई। ये कविता का लाइन है, ठीक है। नदी की चाल कहाँ धीमी हो जाती है, सागर में, पर्वत पर या मैदान में? बोलिए। नदी की चाल कहाँ धीमी हो जाती है? पर्वत पर। पर्वत पर? गलत। पर्वत पर। गलत, आपका जवाब गलत है दिशा। चंद्रभूषण, आप बताइए कि नदी की चाल कहाँ धीमी हो जाती है, सागर में, पर्वत पर या मैदान में? चंद्रभूषण माइक ऑन कीजिए। ये बताइए कि नदी की चाल धीमी कहाँ हो जाती है, पर्वत पर, पर्वत पर, सागर में या मैदान में? बताइए। जमीन पर। मैदान में। क्या है, 3 ऑप्शन दिया हुआ ना, तो मैदान में पानी की चाल जो है वो धीमी हो जाती है, ठीक है। आराध्य कुमार माइक ऑन कीजिए।